नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है पोहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अच्छा छोड़ो, बेसन का तो पता ही होगा। जिन जिनको पता है वो सब कमेंट बॉक्स में बताना, और जिनको नहीं पता भाई आया है सिखा के जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम किचन में यूज़ होने वाली ग्रोसरीज़ के बारे में जानेंगे। तो ग्रोसरी को हिंदी, इंग्लिश और मराठी में क्या क्या कहा जाता है ये सब हम जानेंगे। तो हम अपना स्टैंडर्ड सीक्वेंस फॉलो करेंगे। फर्स्ट विल बी इंग्लिश, सेकंड विल बी हिंदी एंड थर्ड विल बी मराठी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट विल बी पल्सेस। पल्सेस को इंग्लिश में स्प्लिट बीन्स भी कहा जाता है। उसको हिंदी में दाल कहते हैं और दाल को मराठी में दाळ या डाळ कहते हैं। दाळ या डाळ। तो नेक्स्ट विल बी रेड ग्राम। रेड ग्राम को हिंदी में तूर दाल कहा जाता है। तूर दाल। और उसको मराठी में तूर डाळ, तूर डाळ, तूर डाळ कहा जाता है। उसके बाद ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम को हिंदी में मूंग दाल कहते हैं। मूंग दाल। और उसको मराठी में मूग डाळ, मूग डाळ, मूग डाळ कहते हैं। उसके बाद ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम को हिंदी में उड़द दाल, उड़द दाल कहते हैं। और उसको मराठी में उड़ीद डाळ, उड़ीद डाळ कहा जाता है। उसके बाद रेड लेंटिल्स। रेड लेंटिल्स को हिंदी में मसूर कहा जाता है और उसी को मराठी में भी मसूर ही कहा जाता है। उसके बाद किडनी बीन्स। किडनी बीन्स को हिंदी और मराठी में राजमा कहा जाता है। दोनों में सेम ही कहा जाता है। उसके बाद राइस। राइस को हिंदी में चावल कहते हैं और उसको मराठी में तांदूळ, तांदूळ कहा जाता है। उसके बाद व्हीट। व्हीट को हिंदी में गेहूँ कहा जाता है और उसको मराठी में गहू बोलते हैं। गहू, गहू। उसके बाद कॉर्न। कॉर्न को हिंदी में मकई कहते हैं और उसी को मराठी में मका कहा जाता है। मका, मका। उसके बाद सेमोलिना। सेमोलिना को हिंदी में सूजी कहते हैं। सूजी। और उसको मराठी में रवा कहा जाता है। रवा। उसके बाद फ्लैटन्ड राइस। फ्लैटन्ड राइस को हिंदी में पोहा कहते हैं और मराठी में पोहे। तो पता चल गया, फ्लैटन्ड राइस इज़ पोहा। उसके बाद सागो। सागो को हिंदी में साबूदाना कहते हैं। साबूदाना। और उसी को मराठी में साबूदाना, साबूदाना कहा जाता है। उसके बाद ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर को हिंदी और मराठी में बेसन कहते हैं। ग्राम फ्लोर को बेसन कहते हैं। उसके बाद हमारे सबका फेवरेट शुगर। शुगर को हिंदी में चीनी कहा जाता है और उसको मराठी में साखर कहते हैं। साखर। उसके बाद सॉल्ट। सॉल्ट को हिंदी में नमक कहते हैं और उसको मराठी में मीठ, मीठ कहा जाता है। मीठा नहीं, मीठ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।